बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें बेटे हमने वैल्यू फाइंड करनी है लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है उसको हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x के बराबर। ठीक है, जिस तरह हम लिखते हैं ना फ़र्ज़ किया, तो इसी तरह हम करेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल है 3.68 इंटू 4.21 इज इक्वल ओवर 5.234। हमने अपनी जो रकम, जो सवाल हमें दिया गया था, जो उसको x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया है। उसके बाद चूँकि हमें लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करना है, तो इसका मतलब है हमने लॉग लेना है। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log x इज इक्वल है log 3.68। और साथ साथ आपने बेटा वो अपने लास्ट जो है उनको भी जहन में रखना है, और उनके मुताबिक जब मल्टीप्लाई चीज़ रकम हो रही होती है तो उसको हम प्लस में चेंज कर देंगे। तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, और इस रकम के साथ भी लॉग लग जाएगा, लॉग 4.21। और जो हमारा डिवाइड होता है वो किस में चेंज होता है, माइनस में। तो हम लिखेंगे माइनस लॉग 5.234। तो ये जो हमारी रकम है उसकी अब ये वाली शक्ल बन गई है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको फ़र्ज़ किया है या लेट किया है x के बराबर। उसके बाद दोनों तरफ हमने क्या किया, लॉग लिया है। लेकिन लॉग लेने के साथ साथ हमने अपने लास्ट को भी जहन में रखना है, जहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, जहाँ पर क्वोशिएंट लॉ लग रहा है, हमने उसके मुताबिक इनको साथ साथ चेंज करते जाना है। ठीक है, तो अगर आपको मैंने पहले भी समझाया था, नाम भूल जाए, प्रोडक्ट लॉ क्या है, क्वोशिएंट लॉ क्या है, अव्वल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर निकल जाए जहन से तो सिंपली आपने ये करना है कि जहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है उसको प्लस में चेंज कर देना है, जहाँ पे भी ये डिवाइड का साइन है यानी ओवर या बटे का साइन है, इसको आपने माइनस में चेंज कर देना है। ठीक है, अब बेटा उसने हमें कहा है लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करना है। तो जब हमने लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करना होता है या जब किसी रकम का लॉग लेना होता है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, पर पहले हम ये वाली जो रकम है उसको लिख लेते हैं, लॉग 3.68। इसका लॉग लेने के लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए। पहली तो हमें इसकी करैक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए, दूसरा हमें मैंटिसा का पता होना चाहिए। तो करैक्टरिस्टिक के लिए हमने क्या देखना होता है, जो हमारा रूल होता है कि डेसिमल या अशारिया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इस रकम में डेसिमल अपनी करेक्ट पोजीशन पे, करेक्ट प्लेस पे मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस रकम का करैक्टरिस्टिक क्या है, ज़ीरो। अब मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम अपनी बुक की सबसे एंड पे जाएंगे जहां लॉग का टेबल बना हुआ है। 36 को 8 में देखेंगे, और जब हम 36 को 8 में देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है, अब हम दोनों को लिख लेते हैं ज़रा। मैंटिसा हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, पार्ट होता है। तो आ रहा है 56, 58। चूँकि मैंटिसा हमारा डेसिमल वाला पार्ट होता है, इसलिए हम उसके साथ डेसिमल लगाते हैं, और शुरू में इसके जो है वो हम ज़ीरो लगा लेते हैं। अब हम जब इन दोनों को जब इकट्ठा करते हैं, शुरू में करैक्टरिस्टिक लिखी जाएगी जो कि हमारी ज़ीरो है, साथ आ जाएगा 56, 58। तो इसको हम अपने सवाल में इस जगह पर हमने ये किसका लाग निकाला है, 3.68 का। तो इसका लाग हमारे पास आया है
8.5658 प्लस अब हमने नेक्स्ट रकम जो है वो है हमारे पास log 4.21। सेम उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर वाली रकम का log निकाला था, पहले हम करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। यहाँ पर भी डेसिमल अपनी करेक्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है 0, और जो मेंटिसा है उसके लिए हम अपने लॉग बुक के एंड पे जाएंगे, लॉग टेबल खोलेंगे, 42 को 1 में देखेंगे, और जब हम 42 को 1 में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 6243। शुरू में डेसिमल लगाना है और वो कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस रकम का जो लॉग हमने निकाला है वो हमारे पास क्या आया है 0.6243। अब हमने मूव करना है अपनी अगली रकम की तरफ। सेम उसी तरह इसका लॉग भी निकाल लेते हैं। लॉग 5.234 जी। करेक्टरिस्टिक क्या है इसका 0। मेंटिसा इसका देख लेते हैं बुक से। इसका मेंटिसा है, अब यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है कि हमने 52 को 3 में देखना है और फिर 4 के डिफरेंस में देखना है, ठीक है। तो जब इसको हम देखते हैं बुक पे जी, जब हम इसको बुक से देखते हैं तो ये देखें बेटा 52 को आपने 3 में देखना है, तो ये है 7185, और फिर इसको आगे 4 का डिफरेंस है, 4 के डिफरेंस में देखें तो 3 है, ठीक है। यानी ये कुछ इस तरह से आएगा। 52 को जब 3 में देखा तो वो आ रहा है हमारे पास 7185, और 3 का डिफरेंस जो 4 के डिफरेंस वाले कॉलम में जब देखा तो वहाँ पर है 3। अब जब इनको आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7188। शुरू में डेसिमल लगाएंगे और 0 लगा देंगे, तो इट मीन्स कि इस रकम का लॉग हमारे पास फिर क्या निकल के आया है 0.7188। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने अपनी इस रकम का लॉग भी निकाल लिया, इस रकम का लॉग भी लॉग वाले टेबल को देखते हुए निकाल लिया, और इस वाली रकम को भी लॉग के टेबल में से देखते हुए उसका आंसर निकाल लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे log x, उसी तरह चलता जाएगा। अब हम बेटा कैलकुलेटर से इन सारों को, इन दो को, ये दोनों ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से इस रकम को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है log x इज इक्वल है 0.4713। दोनों को प्लस करें और इसको इसमें से माइनस कर दें। अब चूँकि वैल्यू फाइंड करनी है हमने x की, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये लॉग हमारा ख़त्म होना चाहिए। और वो लॉग कैसे ख़त्म होगा? वो लॉग ख़त्म होगा बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बाय टेकिंग एंटी लॉग on both sides. Antilog log, ठीक है, log x इज इक्वल है एंटीलॉग 0.4713। ये इससे कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x जी। बेटे अब एंटी लॉग जो है वो आपको पता है कि हमेशा डेसिमल वाले पार्ट का लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हमने 0.47 को 1 में देखना है और फिर 3 के डिफरेंस वाले कॉलम में भी देखना है कि क्या रकम आ रही है। जी अब हम ज़रा लिख लेते हैं
0.4713 जिसका हमने एंटी लॉग लेना है। तो हमने इसको देखना है 0.47 को 1 में। तो बुक से देखते हैं कि 0.47 का 1 में जब हमने देखा तो आंसर है 2958, और 3 के डिफरेंस वाले कॉलम में देखें तो वहाँ पर है 2, और अब हम इन्हें अगर प्लस करें तो ये आ जाता है 2960। तो इट मीन्स कि इस रकम का जो एंटी लॉग है वो हमारे पास क्या निकला है, 2960। अब हमने बेटा करेक्टरिस्टिक के मुताबिक इस रकम में डेसिमल प्लेस करना है, ठीक है, डेसिमल लगाना है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 0। और हम अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में ये बात बड़ी डिटेल से करके आए थे कि जिस रकम का करेक्टरिस्टिक्स 0 होता है वहाँ पर डेसिमल एक हिस्से के बाद लगता है, ठीक है। यहाँ पर 2 के बाद हम अपना डेसिमल प्लेस कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर जो है वो हमारे पास आता है 2.960, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें भी जिस तरह हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे इस सारी रकम को कि ये x के बराबर है। x इज़ इक्वल है 4.67, इसको लेट कर लेंगे, ठीक है जी, इंटू 2.11 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है 2.397। सबसे पहले हमने इसको x के इक्वल जो है वो फ़र्ज़ कर दिया। अब सेम उसी तरह बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेकिन साथ साथ हमने अपने लास्ट को भी जहन में रखना है। जहाँ मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज होता जाएगा। लॉग 4.67 प्लस ये जो मल्टीप्लाई है वो किस में चेंज हो रहा है, प्लस में। लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम उसी तरह अब हम लॉग टेबल को देखते हुए 46 को 7 में देखेंगे, और जब हम 46 को 7 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, अपना एक अलग पेज लेते हैं और उस पर करते हैं जी। 4.67, सबसे पहले हमें इसका करेक्टरिस्टिक लिखना है, फिर हमने इसका मैंटिसा लिखना है। करेक्टरिस्टिक इसका क्या है कि ये अपनी सही प्लेस पे पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि इसका करेक्टरिस्टिक है 0। और मैंटिसा देख लेते हैं। 46 को 7 के टेबल में जब हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6693। स्टार्ट में हम डेसिमल लगा देंगे और 0। तो इट मीन्स कि इस रकम का लॉग जो है वो हमारे पास आया है 0.6693। सेम उसी तरह 2.11 का भी हम देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक 0 क्योंकि डेसिमल अपनी करेक्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। मैंटिसा जो है वो जब 21 को 1 में देखते हैं तो हमारे पास मैंटिसा जो है वो आ जाता है 3243। स्टार्ट में डेसिमल लगा लेंगे तो इस रकम का लॉग हमारे पास निकल के आया 0.3243 प्लस अब है 2.397। करेक्टरिस्टिक 0, मैंटिसा 23 को 9 में देखेंगे और फिर 7 वाले डिफरेंस में, और जब इसको सारा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 3797।
स्टार्ट में डेसिमल, तो इट मीन्स कि इस रकम का लॉग हमारे पास निकल के आया 0.3797। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाता है log x इज़ इक्वल है, कैलकुलेटर पे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 1.3733। अब चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग एंटी लॉग on both sides, antilog antilog 1.3733, ये लॉग एंटीलॉग से कट हो जाएगा। एंटीलॉग हम हमेशा डेसिमल वाले पार्ट का देखते हैं, तो 0.37 को 3 में देखेंगे और फिर 3 वाले डिफरेंस वाले कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस कर लेंगे जी। और जब हम इस एंटीलॉग को सॉल्व करते हैं एंटीलॉग वाले टेबल से देख के, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 2362। अब हमने जो हमें करैक्टरिस्टिक हमारे पास मौजूद है, यानी ये जो 1 करैक्टरिस्टिक है, इसको देखते हुए हमने यहाँ पर डेसिमल प्लेस करना है। तो हमें पता है कि अगर करैक्टरिस्टिक 0 हो तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल आता है, और अगर करैक्टरिस्टिक 1 हो तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद डेसिमल आता है। तो ये आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। जी अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के ये जो थर्ड पार्ट है ये भी सेम उसी तरह है जिस तरह अभी हमने प्रीवियस अपने क्वेश्चंस किए, सारे वही स्टेप्स हैं। जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसको हम प्लस में चेंज करेंगे, जहाँ ये ओवर और बटा लगा हुआ है इसको हम माइनस में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको x के बराबर सपोज करेंगे, लिख लेंगे जी लेट x इज़ इक्वल है जो भी हमारी रकम है। उसके बाद हमने दोनों तरफ लॉग लेना है बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और लॉग लेते जाएंगे और साथ साथ जो जो ला अप्लाई हो रहा है वो करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या है प्लस, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस में चेंज हो जाएगी, लॉग 2.4122 साथ अब आएगा माइनस लॉग 754.3। ठीक है, अब बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट का लॉग लेंगे, फिर इसका लेंगे और इसका लेंगे लॉग टेबल को देखते हुए। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बेटा निकाल के यहाँ पर मुख्तसर कर लिए हुए हैं ताकि थोड़ा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जिस तरह हमने पहले किया था लॉग टेबल को देखते हुए, हमने 20 को 4 के कॉलम में देखना है तो हमारे पास आंसर आता है 3096, और जब हम इसे 6 के डिफरेंस में देखते हैं तो प्लस 13 आता है। जब इस 13 को प्लस करेंगे इस रकम के अंदर तो ये हमारे पास बन जाएगा 3109। ठीक है, इसी तरह हम अब जो भी हमारा आंसर आया है 1.3109 उसको हम यहाँ लिख लेंगे 1.3109 प्लस, अब हम इस रकम का लॉग निकालेंगे अपनी बुक के एंड पे जो लॉग टेबल दिया हुआ है उसको देख के। तो वो भी बेटा मैंने निकाल के रख लिया है ताकि ज़रा जल्दी से हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाए। सबसे पहले तो हमने इसका करैक्टरिस्टिक देखना है, इसका करैक्टरिस्टिक 0 है क्योंकि डेसिमल अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे मौजूद है। उसके बाद हमने 24 को 1 में देखना है। अच्छा, ये जो एक एक्स्ट्रा रकम है इसको आपने क्रॉस कर देना है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। 24 को 1 के कॉलम में देखेंगे तो वो आंसर आएगा 3820। जब 2 के डिफरेंस में देखें तो वहाँ 4 लिखा हुआ है। अब 3820 में 4 को प्लस करें तो आंसर आ जाता है
3824, और चूँकि ये डेसिमल वाला पार्ट है ना मेंटीसा, तो शुरू में हम डेसिमल लगा लेंगे। अब ये मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक ये आपस में प्लस हो जाएंगे, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको अब हम अपने यहाँ पर सवाल में लिख लेंगे। वो हमारे पास क्या आया है जी, 0.3824। उसके बाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट रकम को अपनी बुक के लाग वाले टेबल में, तो वो भी बेटा मैंने निकाला हुआ है। वो है हमारे पास, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखना है। करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, 2 है, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पर आए हैं तो 2 डिजिट्स जंप कर गए। करेक्टरिस्टिक हो गया 2। उसके बाद 75 को 4 में देखना है बुक के लॉग वाले टेबल में, तो आंसर आता है वहाँ पर 8774। जब 3 के डिफरेंस में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.8776। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारा मेंटीसा। इस मेंटीसा और इस करेक्टरिस्टिक को प्लस कर लेना है। जब प्लस कर लेंगे तो फिर जो आंसर आएगा उसको अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, और आंसर हमारा पास क्या आया जी, 2.8776। अब बेटे इसमें जब हम इस सारे की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये इनमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा log x। कैलकुलेटर में पे आप ये कर लीजिएगा। जब हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, इन दोनों को प्लस करना है और ये माइनस करना है, आंसर आता है 0.1267। ठीक है। अब चूँकि बेटा उन्होंने हमसे वैल्यू मांगी हुई है x की, x के शुरू में लाग लगा हुआ है। लाग को ख़त्म करने के लिए सेम उसी तरह जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं, एंटी लॉग लेंगे। ठीक है जी, बाय टेकिंग एंटी लॉग, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x, और एंटी लॉग लेने के लिए हम अपना बुक से एंटी लॉग वाला टेबल खोलेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, 0.12 को 6 में देखेंगे और फिर 7 के डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ये मैंने बेटा निकाल के आपके लिए रखा हुआ है। जब हम 0.12 को 6 में देखते हैं तो वहाँ आंसर लिखा हुआ है 1337, और जब 7 के डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 2। इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1339। ठीक है, और अब आपने जो आपका करेक्टरिस्टिक था उसके मुताबिक इस रकम में डेसिमल लगाना है, और आपको पता है कि जिस का करेक्टरिस्टिक 0 हो वहाँ पर डेसिमल हम एक डिजिट के बाद लगाते हैं। ठीक है, तो ये बेटे आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का आंसर है आपके पास 1.339। ये आपका आंसर है जी बेटा। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, उसी तरह जिस तरह हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी दी गई रकम को x के बराबर सपोज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ लाग लेंगे। ठीक है, लाग 9.364, और जो अंडर रूट की कीमत है वो हम इसके ऊपर लिख लेंगे, और चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लगा देंगे, जहाँ पर डिवाइड है उसको माइनस कर देंगे। अब पावर लॉ के अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ये जो पावर है ये लॉग के शुरू में आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगा 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग
3.21। सबसे पहले हम इस पार्ट का लॉग लेते हैं, लॉग टेबल को देखते हुए, जो कि हमारी बुक के एंड पे उसका बेटा मैंने लॉग निकाल के रखा हुआ है, मैं आपको ये बता देती हूँ। देखें 9.364 का हमने जब बुक में से लॉग देखेंगे तो वो आएगा 9713 और 4 के कॉलम में जो डिफरेंस है वो 2 आएगा। लेकिन इस रकम का सबसे पहले जो हमने करेक्टरिस्टिक निकाला है ना वो भी देख लें, क्योंकि डेसिमल एक्यूरेट पोजीशन पे पड़ा हुआ है तो करेक्टरिस्टिक इसका 0 है। अब जो आपके पास लॉग टेबल को देखते हुए रकम आई थी उसको प्लस करें, साथ उसके डेसिमल लगा दें। तो इसका मतलब है कि करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को जमा करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारा लॉग है 9.364 का। ठीक है जी। इसी तरह अब हम ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.9715 प्लस log 21.64, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें सबसे पहले इसका देखें करेक्टरिस्टिक क्या है। इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आना है तो 1 डिजिट जंप हो रहा है, 1 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटिसा इसका क्या है, 21 को 6 में देखना है तो वो आंसर आएगा 3345, और जब 4 के डिफरेंस वाले कॉलम में देखें तो वहाँ 7 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को आप प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 3352। शुरू में आपने डेसिमल लगा लेना है। अब इस मेंटिसा और इस करेक्टरिस्टिक को जमा करेंगे तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, log 21.64 की। जी इनको जमा किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.3352। अब हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं 1.3352 माइनस 3.21 का लॉग भी देख लीजिए। 3.21 सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या है जी, 0, क्यों, क्योंकि डेसिमल अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। मेंटिसा देखेंगे 32 को 1 में देखें तो वहाँ पर क्या आंसर आता है जी 5065, डेसिमल शुरू में लगा लेना है। अब इस मेंटिसा और इस करेक्टरिस्टिक को जमा करेंगे तो हमारे पास log 3.21 का आंसर निकल आएगा। जब हम इनको जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5065, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.5065। जी अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जब हम इसको 0.9715 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, बेटा कैलकुलेटर यूज़ कर लें, आंसर आता है 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। इन दोनों को प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1526। लॉग x फिर किसके बराबर हो गया, इसके, और चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग on both sides, (1.1526) ये इससे कट हो जाएगा। और 1.1526 जो एंटी लॉग है, जब हम उसको बुक के एंड पे एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं तो उसका आंसर आता है जी हमारे पास, ये देखिए बेटा मैंने ये भी निकाल के रखा हुआ है आपके लिए ताकि हमारी वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो हमने क्या करना है, एंटी लॉग हमेशा हम डेसिमल पार्ट का लेते हैं, ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो यानी ये जो पार्ट है डेसिमल के बाद वाला, इसका हमने एंटी लॉग लेना होता है। 15 को जब 2 में देखते हैं तो वो आता है 1419। जब 6 के डिफरेंस में देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है 2, इन दोनों को आप प्लस कीजिए तो आंसर आपके पास आ जाता है 1421। अब हमने इस करेक्टरिस्टिक को, ये जो 1 करेक्टरिस्टिक है, इसको देखते हुए यहाँ पर डेसिमल लगाना है। और हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बात बड़े अच्छे से याद करके आ गए हैं कि अगर करेक्टरिस्टिक 0 हो तो फर्स्ट
डिजिट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमारा डेसिमल, और अगर करेक्टरिस्टिक 1 हो तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल आता है। ठीक है, और ये बेटा हमारे पास अब आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के जो लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, ये उसका हमारे पास आंसर है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ये जो 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ये एक ही पैटर्न पे है और वही फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं जो आप 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से यूज़ करते आ रहे हैं, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ। ठीक है जी।